ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फ्रेज। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेज को एज अ टॉपिक डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फ्रेज से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू सिर्फ आपको गेस होती है, ये ऐसा नहीं होता कि फाइनल पेपर में यही आएंगे या ऐसा वैसा कुछ भी मैं क्लेम नहीं करता। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज द टैलेंटेड यंग म्यूजिशियन वॉन द अवार्ड। अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर है फ्रेज के टॉपिक से तो आप वीडियो को पॉज करके इन एमसीक्यूज को पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप। तो वो कहते हैं कि द टैलेंटेड यंग म्यूजिशियन वॉन द अवार्ड। तो इसमें से नाउन फ्रेज आपने ढूंढनी है। द टैलेंटेड यंग म्यूजिशियन वॉन द अवार्ड, यंग म्यूजिशियन द अवार्ड, द टैलेंटेड यंग म्यूजिशियन। तो ए ऑप्शन जो है इसमें ये ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास इन शी इज रीडिंग अ बुक, द बोल्ड पार्ट इज रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक। तो ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है, द मैन विद द गोल्डन वॉच, व्हाट काइंड ऑफ मैन और विच मैन विद द गोल्डन वॉच, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशनल फ्रेज द कैट स्लेप्ट अंडर द वुडन टेबल, द कैट स्लेप्ट अंडर द वुडन टेबल। तो इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज ढूंढनी है, अंडर द वुडन टेबल। रनिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इन द मॉर्निंग। अब ये हमारे पास जैरन फ्रेज है, कैसे पता चलेगा, यहां से रनिंग को रिमूव करके पढ़े, इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, जबकि पार्टिसिपल को रिमूव करने से सेंस बन जाती है। ठीक है, ही वांट्स टू बाय अ कार, न्यू कार, द बोल्ड पार्ट इज जैरन इन्फिनेटिव फ्रेज। फीलिंग हंग्री द बॉय एट एन एप्पल, दिस इज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल फीलिंग हंग्री। ठीक हो गया, तो यहां पे आपके पास ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। द सिटी अ बस्लिंग मेट्रोपोलिस नेवर स्लीप्स, अ सिटी अ बस्लिंग मेट्रोपोलिस, डबल नाउन यूज हुआ है तो पॉजिटिव फ्रेज। सबके ऑप्शन बी लगे हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ड्रिवन बाय एम्बिशन, ही वर्क डे एंड नाइट, ड्रिवन बाय एम्बिशन इज पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही स्पोक इन अ वेरी रूड मैनर, हाउ ही स्पोक एडवर्ब फ्रेज है। द न्यू built the newly built house is beautiful, what is beautiful, the newly built house, noun phrase है। ठीक है, ये जो नंबर 11 है आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है नंबर 12, द न्यूली बिल्ट हाउस इज ब्यूटीफुल, जी नाउन फ्रेज है ये। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आइडेंटिफाई द टाइप, दे हैव बीन वर्किंग, ये आपके पास दे हैव बीन वर्किंग वर्ब फ्रेज है, ये भी बी है 12 नंबर। अच्छा, 13 नंबर, आर इज अ ह्यूमन, द बोल्ड पार्ट फंक्शन एज इन्फिनेटिव, सी पार्ट है हमारे पास। चलो कुछ तो सी हुआ किसी का तो। अच्छा, स्विमिंग इन द ओशन कैन बी डेंजरस, व्हाट कैन बी डेंजरस, स्विमिंग इन द ओशन, तो जेरेंड है, ए ऑप्शन है। उसके बाद है जी द बुक ऑन द शेल्फ, विच बुक ऑन द शेल्फ। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहां से कर रहे थे द बुक वेयर ऑन द शेल्फ, नो बच्चे, एडजेक्टिव कभी भी नाउन को आंसर ही नहीं कर, एडवर्ब कभी नाउन को आंसर ही नहीं करता। द बुक वेयर ऑन द शेल्फ ये हो ही नहीं सकता, वो वर्ब को आंसर करेगा। ठीक है, तो अभी कोई एडवर्ब का आता है तो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी हमारे पास। ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल, ही रैन हाउ, अब देखिए ये वर्ब को आंसर कर रहे हैं। ही रैन हाउ, रैन के ऊपर हम हाउ का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। उसके बाद है जी आपके पास माय फ्रेंड अली इज अ डॉक्टर, अली इज अ जेरेंट, माय फ्रेंड अली, अब डबल है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, द डॉग बार्किंग लाउडली स्केयर्ड द किड्स, दिस इज द बार्किंग लाउडली, द डॉग बार्किंग लाउडली, ये आपके पास होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हाँ बार्किंग लाउडली। अच्छा, आई सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन केस के यहाँ पे उसका वो आपके पास मॉडिफायर है वो। ठीक है, साउंड को, डॉग की क्वालिटी को, आई सा द बार्किंग डॉग कह के देखे ना। आई सा चेयर मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड इज अ पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, मेड ऑफ, मेड तो आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल ही फ्रेज ही होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, आई सा चेयर मेड ऑफ वुड। हाँ अच्छा, उसके बाद जी आपके पास 20 नंबर है, शी डिसाइडेड टू लीव द पार्टी, शी डिसाइडेड टू लीव द पार्टी इन्फिनेटिव फ्रेज है। द ब्राइटली लिट रूम वाज वार्म,
identify the phrase the brightly lit room was warm. What was warm? The brightly lit room. ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज होगी. ठीक है. Wait for me at the station. Wait for me at the station. At the station is wait for me where? At the station. अब ये यहाँ पे wait where, ठीक है, वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, याद रखिएगा. Wait where? At the station. फॉर हुम ये बात का मसला है, लेकिन वेट पहले इंतजार की बात हुई है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब प्लेस. ठीक है. फिर द कार अ विंटेज रेड फरारी वाज एक्सपेंसिव. दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, अ पॉजिटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. द कार अ विंटेज, तो अ पॉजिटिव फ्रेज डबल नाउन आ गया, पहले कार बोला. ही विल बी अराइविंग आपके पास वर्ब फ्रेज है. वर्किंग हार्ड लीड टू सक्सेस. व्हाट लीड टू सक्सेस? वर्किंग हार्ड. तो 25 का आपके पास हो जाएगा जेरेंड फ्रेज. फिर जी 26 आई हैव सम वर्क टू फिनिश. टू फिनिश ऑब्वियसली यहाँ पे एडजेक्टिव एज एन इन्फिनिटिव. हाँ, इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव. द सोल्जर इंजर्ड इन बैटल वाज टेकन टू हॉस्पिटल. द सोल्जर इंजर्ड इन बैटल. द सोल्जर इंजर्ड इन बैटल, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, इंजर्ड सोल्जर. She lives in a small house. She lives where? देखिए ये वर्ब का क्वेश्चन रेज कर, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज. अब देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो नहीं सकती. अगर एडजेक्टिव होती, ठीक है, तो फिर इसका केस बनता. अब इसके साथ अगर एडवर्ब वाला ऑप्शन ऐड होता ना, तो फिर ये आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, अगर एडवर्ब भी ऐड होता ना, तो क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेज भी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन एडजेक्टिव ये किसी सूरत नहीं है. अच्छा, द बॉय विद द ब्लू हैट. अब देखिए बॉय, विच बॉय विद द ब्लू हैट. ठीक है, नाउन के फौरन बाद अगर प्रेपोजिशन आए ना, इसको याद रखना आसान सा काम है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है. ही रिप्लाइड इन अ वेरी लाउड वॉइस. ही रिप्लाइड हाउ? इन अ वेरी लाउड वॉइस, एडवर्ब फ्रेज है. ईटिंग पिज्जा इज माय फेवरेट थिंग. 31. तो इसका हो जाएगा आपके पास जेरेंड है ऑब्वियसली. व्हाट इज माय फेवरेट थिंग? ईटिंग पिज्जा. ये किसकी फेवरेट थिंग नहीं होती? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, जेरेंड फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है ये तो ऑब्वियसली. टू के बाद जब कोई वर्ब आएगा तो ये इन्फिनिटिव होगी. टू के बाद जब कोई नाउन आएगा तो ये एडवर्ब फ्रेज होगी. ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल होता तो ये एडवर्ब फ्रेज होती. आई लाइक टू प्ले है, वर्ब आया हुआ है, तो ये आपके पास इन्फिनिटिव फ्रेज. द सन शाइनिंग ब्राइटली वार्म द अर्थ. तो 33 जो है आपके पास ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, शाइनिंग सन. ठीक है. अच्छा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. तो ये आपके पास ही इज व्हाट? वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन ये आपके पास यहाँ पे कोई भी अगर बॉय आ जाता ना, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो ये नाउन फ्रेज बन जाती, क्योंकि इसमें एक नाउन और उसके मॉडिफायर आ जाते हैं. ठीक है, अब ही इज वेरी इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज ही होगी. अब एडजेक्टिव फ्रेज हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखिए इस प्रेपोजिशन के बाद तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सिर्फ एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव ही है. हमारे पास नाउन है ही नहीं, तो हम इसको नाउन फ्रेज कैसे कह सकते हैं? नाउन फ्रेज में एक नाउन का एज अ मॉडिफायर आना जरूरी है. सॉरी, नाउन का किसी एडजेक्टिव से मॉडिफाई होना जरूरी है फ्रेज के अंदर. ठीक है, यानी इसके बाद बॉय आ जाता है तो ये पूरी फ्रेज आपके पास नाउन फ्रेज बन जाती है. ही इज व्हाट? वेरी इंटेलिजेंट बॉय. द बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज. बर्ड फ्लू वेयर? ओवर द स्ट्रीट. तो ये विदाउट एनी डाउट हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है. Mr. Khan, our principal is very kind, a positive phrase है. The broken window was fixed. Broken is past participle है यहाँ पे. He must have been dreaming. He must have been dreaming आपके पास यहाँ पे obviously verb phrase हो जाएगी. ठीक है, modal verb plus helping verb लगा हुआ है. Collecting stamps is his hobby. gerund phrase है. What is his hobby? Collecting stamps. I went there to see him. To see him, infinitive phrase. एडवर्ब, आई वेंट देयर. व्हाई आई वेंट देयर टू सी हिम? जी बिल्कुल एडवर्ब के तौर पर आ रही है ये 14 नंबर एमसीक्यूज में. व्हाई को आंसर कर रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन. ठीक है. द मैन वेयरिंग अ ब्लैक सूट इज द बॉस, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. अच्छा, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे है? ये प्रेपोजिशन वाला रूल इस पे अप्लाई करके देखें. द मैन इन अ ब्लैक सूट. ठीक है, तो ये उसका मॉडिफायर है. द मैन वेयरिंग अ ब्लैक सूट, तो ये
पूरी की पूरी फ्रेज मिलकर इस मैन को मॉडिफाई। शी वॉज क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट। तो शी वॉज क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट आपके पास ऑब्वियसली एडजेक्टिव फ्रेज होगी, क्योंकि वही केस है जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं, क्वाइट भी और हैप्पी। क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है और हैप्पी यहाँ पे एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो एज अ होल इस पूरी फ्रेज को फिर हम एडजेक्टिव फ्रेज ही बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिलकर ये शी को मॉडिफाई कर रहे हैं। द कीज आर ऑन द टेबल, द कीज आर वेयर ऑन द टेबल, एडवर्ब फ्रेज है। अच्छा, इसके बाद है माय फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट इज पॉपुलर, माय फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट इज पॉपुलर, पॉजिटिव फ्रेज है। द लाफिंग बेबी इज क्यूट, जेरंड है। द लाफिंग बेबी इज क्यूट, विच बेबी इज क्यूट, द लाफिंग, ये जेरंड नहीं लग रहा मुझे, द लाफिंग बेबी इज क्यूट, जी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, देखिए लाफिंग को रिमूव कर दें, द बेबी इज क्यूट, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही कुड हैव गोन, 46 नंबर, ही कुड हैव गोन वर्ब फ्रेज है, कुड हैव गोन वही जो आपके पास वर्ब है, पूरा ये वर्ब फ्रेज है, ये भी ऑप्शन है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, गैरेंट है, ये विदाउट एनी टेंशन। इट इज टाइम टू गो होम, इन्फिनेटिव है, ठीक है, इट इज टाइम टू गो होम, टाइम टू गो होम, ठीक है, टाइम यहाँ पे एज अ नाउन ऑब्जेक्ट आया है, तो टू गो होम इसको मॉडिफाई कर रहा है, विच टाइम टू गो होम, ठीक है, तो एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। द रोड लीडिंग टू द पार्क, द रोड लीडिंग टू द पार्क, विच रोड, द रोड लीडिंग टू द, ये देखें लीडिंग रोड मॉडिफाई कर रहा है उसको, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा अगर लीडिंग अंडरलाइन ना होता, टू द पार्क अंडरलाइन होता, तो ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज हो जाती, ठीक है। ही रन्स एक्सेप्शनली फास्ट, ही रन्स एक्सेप्शनली फास्ट, तो ये आपके पास बी ऑप्शन एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। ये तो आपको पता है एक्सेप्शनली भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है, कोई टेंशन रह नहीं गई, दोनों मिलके रन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। इस तरह के जो एमसीक्यूज है ये मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको ये याद रहे कि जब भी एडवर्ब भी कंप्लीट हो, उसके साथ कोई भी एक आध वर्ड का एडिशन हो जाए, तो उसको हम एज अ होल जो है ना वो एडवर्ब फ्रेज ही बोलेंगे। डबल एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज ही बोलेंगे। फ्रेज का मतलब होता है मोर देन वन वर्ड विदाउट वर्ब, ठीक है। द गर्ल विद लॉन्ग हेयर एडजेक्टिव फ्रेज है, विच गर्ल विद लॉन्ग हेयर, ये फॉरन, ये तो प्रीपोजिशन वाला। वी स्टेड एट द होटल, एडवर्ब फ्रेज है, वी स्टेड वेयर एट द होटल। लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज हिस्टोरिक, तो पॉजिटिव फ्रेज है। द स्टोलन कार पास्ट पार्टिसिपल है। शी हैज बीन वर्ब फ्रेज है। पेंटिंग इज हर पैशन, पेंटिंग इज हर, व्हाट इज हर पैशन, पेंटिंग की तो जेरंड है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है द चिल्ड्रन टायर्ड फ्रॉम प्लेइंग फेल, चिल्ड्रन टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद जी आपके पास 58, उसके बाद ही अराइव्ड एट द लास्ट मिनट एडवर्ब फ्रेज है। द टॉल थिन मैन इज अ टीचर, द टॉल थिन मैन इज अ टीचर, टॉल भी और थिन भी दोनों मिलके मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं और ये पूरे के पूरे डबल कॉम्बिनेशन बन जाता है, दो वर्ड, दो से एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। द केक इन द ओवन स्मेल्स, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये तो ऑब्वियसली केक के फौरन बाद इन आ रहा है। आई सॉ हिम रनिंग डाउन द स्ट्रीट, 62 एमसीक्यू जो है आपके पास, ये आपके पास होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सॉ हिम रनिंग, वही इन वाला रूल यहाँ पे आप अप्लाई करके देखना है, ठीक है ना, उनको मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव के तौर पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट वाज बोर्न इन, पॉजिटिव फ्रेज है। ही इज गोइंग टू स्टडी लॉ, तो ही इज गोइंग टू स्टडी लॉ जो है आपके पास वर्ब फ्रेज है, ठीक है। और वॉशिंग डिशेस इज अ हाउस कोर, तो चोर ये खोर इसको प्रोनाउंस करते हैं। 65 आपके पास जो है उसका ए ऑप्शन ही ठीक है, जेरेंट फ्रेज, वॉशिंग डिशेस इज अ, व्हाट इज अ जॉब, ठीक है। आई एम हैप्पी टू हेल्प हिम, इन्फिनिटिव फ्रेज है, टू हेल्प हिम, आई एम हैप्पी व्हाई टू हेल्प हिम। द शिवरिंग डॉग वाज कोल्ड, तो शिवरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली इज पार्ट ऑफ एन, ही स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली यहाँ पर आपको पता है एडवर्ब फ्रेज का हिस्सा हो सकता है, उन्होंने पार्ट पूछा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरा सा भी एडिशन किसी और चीज का होता तो एडवर्ब फ्रेज ही बनता। द कैट अ फ्लफी पर्शियन सैट ऑन द मैट, एडजेक्टिव फ्रेज, अ पॉजिटिव फ्रेज, जेरेंट फ्रेज, तो ये आपके पास हो जाएगी अ पॉजिटिव फ्रेज क्योंकि डबल नाउन यहाँ पे यूज हो गया। द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, ठीक है, स्टार्स को मॉडिफाई कर रही है,
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज को, और फिर इसी तरह क्लॉज से रिलेटेड इंशाल्लाह एमसीक्यूज होंगे। तो तब तक के लिए आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है।